उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद की धरती, जहां की माटी में संघर्ष और सेवा की कहानियां रची बसी हैं, उसी भूमि से एक युवा नेता का उदय हुआ है, जिसका नाम है यूनुस खान। एक मध्यम वर्गीय परिवार में 2001 में जन्मे यूनुस खान का जीवन परिचय महज एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि छात्र जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मैदान तक उनके दृढ़ संकल्प, जुझारू नेतृत्व और जनहित के प्रति अटूट समर्पण का ऐतिहासिक लेखा जोखा है। ननिहाल से कर्मस्थली तक का सफर। यूनुस खान का जन्म भले ही उनके ननिहाल नौतनवा तहसील के ग्राम सभा देवपुर में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मस्थली रही है बैजनाथपुर उर्फ चरका। ये भौगोलिक दूरी उनके जीवन के शुरुआती सफर को दर्शाती है, जहां जड़ों की महक और कर्म की पुकार दोनों ने उन्हें आकार दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने आदित्य चिल्ड्रन, पांढई और अंततः अड्डा बाजार के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण की। छात्र राजनीति का उदय, प्रेरणा और प्रथम संग्राम। यूनुस खान की रगों में बचपन से ही राजनीति का लहू बहता था। उनके प्रिय गुरुओं अनिल कुमार चौबे और शिवसागर मध्येशिया की प्रेरणा ने उन्हें छात्र संघ के मैदान में उतरने का हौसला दिया। उनका पहला चुनाव कक्षा 5 हार के रूप में एक सीख लेकर आया, पर इससे उनका संकल्प डिगा नहीं। इसके बाद उनके नेतृत्व कौशल ने सफलता का स्वाद चखा। कक्षा 6 में उन्होंने जल प्रमुख का चुनाव जीता और कक्षा 7 में उपसेनापति बनकर अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। छात्र संघ का शिखर तब आया जब 2017-18 में उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भारी मतों से जीता। यह जीत उनके बचपन के राजनीतिक लगाव को एक ठोस आधार देने वाली घटना थी, जिसने भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए नींव तैयार की। जननायक का अवतार। अवैध वसूली के विरुद्ध विद्रोह। सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा पूरी कर यूनुस खान महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां औपचारिक चुनाव न होते हुए भी उनकी लोकप्रियता ने उन्हें छात्रों का अघोषित नेता बनाए रखा। उनकी सबसे निर्णायक और साहसिक पहल साल 2022 में सामने आई, जब इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के प्रवेश पत्र पर अवैध वसूली का मामला सामने आया, तो यूनुस खान ने छात्र छात्राओं के हितों के लिए कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। प्रवेश पत्र वितरण के दिन उनका बड़ा हंगामा, घंटों चली नारेबाजी और जिला प्रशासन तक पहुंचे मामले ने पूरे क्षेत्र में उबाल ला दिया। अंततः कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा, अवैध वसूली बंद हुई और छात्रों का पैसा वापस हुआ। इस ऐतिहासिक संघर्ष ने यूनुस खान को महज एक छात्र नेता से ऊपर उठाकर क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों और किसानों के हितों की रक्षा करने वाले एक निर्भीक जननायक के रूप में स्थापित कर दिया। शिक्षा और सामाजिक सेवा, एक साथ दोहरी लड़ाई। संघर्ष की इस गाथा के बीच यूनुस खान ने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक की शिक्षा पूरी की। इतना ही नहीं, उनकी प्रतिभा क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंची, जहां उनका चयन एक तेज गेंदबाज के रूप में यूनिवर्सिटी टीम में हुआ। वर्तमान में वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट एंड्रूज कॉलेज, गोरखपुर से वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि कानून की समझ के साथ समाज को सशक्त करना भी है। पंचायत की राजनीति और भविष्य की दहाड़। वर्ष 2020 में स्कूल राजनीति छोड़कर उन्होंने पंचायत की राजनीति में कदम रखा। 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव न लड़ पाने के बावजूद उन्होंने अपना समर्थन वर्तमान ब्लॉक प्रमुख संतोष पांडेय को देकर अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। वर्तमान समय में यूनुस खान एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच सक्रिय हैं। उनका अगला लक्ष्य 2026 का चुनाव है, जहां वो वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। यूनुस खान का ये सफर बताता है कि एक मध्यम वर्गीय युवा कठिनाइयों के बावजूद कैसे अपनी शिक्षा, सामाजिक प्रतिबद्धता और निडर नेतृत्व के बल पर जनता का विश्वास जीत सकता है। वह न केवल एक बेहतरीन विद्यार्थी हैं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले एक युवा नेता भी हैं, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। यूनुस खान की कहानी संघर्ष, साहस और समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो बताती है कि सच्ची राजनीति की शुरुआत कक्षाओं से नहीं, बल्कि जनहित के लिए खड़े होने के संकल्प से होती है।